जय गुरुदेव। जीव की मुक्ति के अनेक निमित्तों में से एक आत्मीय वियोग व्यथा के पश्चात ज्ञानी आत्मीय स्वजन द्वारा प्रबुद्ध किया जाना भी है, जिसका उदाहरण यह पुण्य और पावन की कथा है। महेंद्र पर्वत के शिखर पर सम्यक ज्ञान प्राप्त एक दीर्घ तपा नाम के महर्षि थे। उनके पुण्य और पावन नाम के दो पुत्र थे। महर्षि के उपदेश विचार से पुण्य को तो सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया, परंतु मूर्खता की सीमा से निकलकर भी पावन का ज्ञान अधूरा ही रह गया। तभी वृद्ध महर्षि ब्रह्मलीन हो गए और उनकी पत्नी ने भी पति की सिखाई चिरकाल से अभ्यस्त यौगिक क्रिया द्वारा शरीर त्याग दिया। माता पिता के परलोकवासी होने पर बड़े भाई पुण्य तो शांत चित्त स्थिर रहे, परंतु छोटा भाई पावन अपने बड़े भाई का अनुसरण ना करके माता पिता के शोक में विलाप करता हुआ गली गली मारा मारा फिरने लगा। तब पुण्य ने उस शोकाकुल अनुज पावन को समझाया, पावन, माता पिता अपना शरीर त्याग कर अपने स्वरूप में ही स्थित हुए हैं। वे अशोचनीय हैं और तुम उनके लिए शोक कर रहे हो। उनके अनेकों जन्मों में अनेकों पुत्र हो चुके हैं और इसी तरह तुम्हारे भी अनेकों माता पिता हो चुके हैं। जैसे नदी के जल में अनेकों लहरें उठती हैं, विहरती और विलीन होती रहती हैं, ऐसे ही प्राणियों के सभी जन्मों में माता पिता, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, बंधु बांधव पैदा होते और काल के गाल में समाते रहे हैं। उनके लिए शोक क्यों नहीं किया जाता? परमार्थिक दृष्टि से विचार करो कि अनादिकाल से चली आ रही परंपरा में सत्य क्या है। विचार से तुम्हें पता चलेगा कि ना तुम हो ना हम हैं। यह जन्मा, यह मर गया आदि कुदृष्टियाँ अपने भ्रम से ही हो रही हैं। जिसे दृढ़ निश्चय से बंधु मान लिया वह बंधु, और जिसे शत्रु मान लिया वह शत्रु हो गया। परंतु सभी शरीरों में व्याप्त अभिन्न रूप से विद्यमान सर्वव्यापी एक ही आत्मा में यह बंधु है, यह शत्रु है, ऐसी भिन्न भिन्न कल्पनाएं कैसे सत्य हो सकती हैं? सभी शरीर रक्त मांस हड्डियों के समूह हैं। इसमें मैं कौन हूँ? इसका तुम स्वयं ही विचार करो। मैं, तुम, यह, वह आदि में मिथ्या ज्ञान ही विलास कर रहा है। अगर तुम स्वयं को आत्मा से भिन्न लिंग शरीर ही मानो तो बताओ कि पिछले जन्मों के तुम्हारे अनेकों प्रियजन मरकर पशु पक्षियों की योनियां भोग रहे हैं। तुम उनके लिए शोक क्यों नहीं करते? प्रिय पावन, तुम शरीर अहम भाव के रूप में स्थित इस अज्ञानमयी भ्रांत प्रपंच भावना को त्याग कर आत्मज्ञानियों को प्राप्त होने वाली परम गति प्राप्त करो। शांत चित्त होकर आत्मा का स्वयं अपने आप का स्मरण करो, जो भाव अभाव जन्म मृत्यु दुख सुख से रहित है। ना तुम जन्मे, ना तुम्हारा कोई माता पिता, तुम केवल शुद्ध बुद्ध आत्मा हो। इस प्रकार समझाने और विचार करने पर पावन को उत्तम बोध प्राप्त हो गया। जैसे लकड़ी डालने से अग्नि बढ़ती है और बिना ईंधन के बुझ जाती है,
ऐसे ही विषय भोगों के चिंतन से चिंताएं बढ़ती हैं और विषय भोगों के त्याग से शांत होती हैं। जिनके मन में किसी लौकिक वस्तु की इच्छा नहीं है, वैराग्यपूर्ण उनके लिए त्रिलोक तुच्छ है। वे आनंद से परिपूर्ण होते हैं। जिसकी बड़ी चर्चा और महानता प्रबलता सुनी जाती है, वह दैव अर्थात नियति द्वारा मिलने वाला अवश्यम भावी फल कहीं शरीर धारण किए नहीं रहता और ना उसकी कहीं कोई स्वतंत्र सत्ता ही है। उसका जनक तो पूर्वकृत पुरुषार्थ ही है। अतः दैव को धता बताकर पुरुषार्थ का ही आश्रय ग्रहण करके मन को विषय भोगों से वैराग्यपूर्ण बनाना चाहिए। उत्तमोत्तम विषय भोगों में भी दुख और वैरस्य अपना डेरा डाले रहते हैं। जीवों की मुक्ति के अनेक निमित्तों में से एक कारण विषय भोगों में क्षण भंगुरता, विरसता और अंततः दुख रूपता का अनुभव पूर्वक निश्चय भी है, जिसका उदाहरण राजा बलि की कथा है। जय गुरुदेव।